आप सभी दोस्तों को मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी 92 पर स्वागत एवं वेलकम। हम बात करेंगे आज लोकसभा किससे संबंधित बच्चे प्रश्न है। इसमें लोकसभा से संबंधित प्रश्न है। क्यों? इससे पहले हमने राज्यसभा टॉपिक पढ़ लिया है। कौन सा बच्चा पढ़ लिया है? इससे पहले राज्यसभा टॉपिक पिया। उससे पहले हमने पढ़ा था राष्ट्रपति भी टॉपिक पढ़ लिया। उससे पहले हमने टॉपिक पढ़ा संसद। और ये सभी जो क्या होते हैं, जो ये जितने भी भाग होते हैं, आप संसद का भाग होता है राज्यसभा और राष्ट्रपति, और इसी संसद का भाग कौन होता है बच्चा? लोकसभा। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? लोकसभा। और लोकसभा किस आर्टिकल में होती है? ये आपकी 81 आर्टिकल में होती है। तो आज उसका पहला प्रश्न देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में कौन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन है? ये एसएससी 15 और 19 में पूछा गया है। राज्यसभा, ऑप्शन 2 लोकसभा, ऑप्शन 3 उपयुक्त दोनों, ऑप्शन 4 है उपयुक्त में से कोई नहीं। आपको इसका राइट आंसर बताना है कौन सा सही है। तो प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन आपका लोकसभा होता है, जबकि अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन कौन सा होता है? ये होता है राज्यसभा के मेंबर्स का। इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? लोकसभा। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। भारत में लोकसभा किसका प्रतिनिधित्व करता है? ये आपका बीपीएससी बिहार पीसीएस 1996 में, आरआरबी 2006 में पूछा गया प्रश्न है। राज्यों की विधानसभाओं का, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का, भारतीय जनता का, राजनीतिक दलों का जो लोकसभा होती है वो किसका प्रतिनिधित्व करती है? आपको ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो किसकी? भारतीय जनता का प्रतिनिधित्व करती है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है, क्योंकि इसीलिए लोकसभा को हम क्या कहते हैं? जनता का सदन, जनता का सदन कहते हैं। और क्या कहते हैं इसको? प्रिय सदन भी कहते हैं। प्रिय सदन के नाम से भी जानते हैं। इसको अस्थायी सदन कहते हैं, क्योंकि अस्थायी सदन इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये भंग हो जाती है प्रत्येक 5 वर्ष में। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती हैं? जनसंख्या, क्षेत्रफल, गरीबी, भाषा। आपको इसका राइट आंसर बताना है। आपका ये प्रश्न पीसीएस 2006 और आपका आरआरबी 2009 में पूछा जा चुका है। तो आप लोगों को इसका राइट आंसर अगर पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। बताइए कौन सा सही है। तो 3 का जो राइट आंसर सही है ए, ये जनसंख्या। जनसंख्या के आधार पर लोकसभा की सीटों का विभाजन किया जाता है कि किस राज्य में कितनी लोकसभा की सीटें होगी, आपको ये बताना है। देखते हैं प्रश्न नंबर 4। वर्तमान में लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है। तो आपको ये पूछा गया है कि वर्तमान समय में लोकसभा की सीटें किस राज्य में कितनी हैं या किस आधार पर आवंटित की गई हैं, आपको ये बतानी है। 1951 की जनगणना के आधार पर, 1961 की जनगणना के आधार पर, 1971 की जनगणना के आधार पर, 1991 की जनगणना के आधार पर। तो इसका राइट आंसर है 4 का ऑप्शन नंबर सी। 1971 में जो जनगणना हुई थी उसी के आधार पर, जनसंख्या के आधार पर क्या बताया गया था कि कितने प्रत्येक राज्य में लोकसभा की कितनी कितनी सीटें होगी। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। प्रश्न नंबर 5। लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? 2031 तक, 2026 तक, 2021 तक, 2011 तक। आपको इसका राइट आंसर बताना है। ये आपका यूपीपीसीएस 1990 में इससे प्रश्न पूछा गया था। तो 5 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2026 तक। 1971 में जो सीटें निर्धारित की गई थी वो 2026 तक यथावत रहेगी। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 6। लोकसभा के सभी निर्वाचित क्षेत्र निम्न में से किस प्रकार के होते हैं? एकल सदस्य निर्वाचन क्षेत्र, बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। आपको राइट आंसर बताना है। ये आपका यूपीपीसीएस 1993, आईएएस 1987 में पूछा गया प्रश्न है। इसका आपको राइट आंसर बताना है। तो 6 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एकल सदस्य निर्वाचन क्षेत्र। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब संपन्न हुए? 1947, ऑप्शन 2 1948, ऑप्शन 3 1952, ऑप्शन 4 1956। तो आपको इसका राइट आंसर बताना है 7 का। तो इसका जो राइट आंसर है सी, 1948 में
आम चुनाव प्रारंभ हुए या संपन्न हुए? स्वतंत्रता के बाद प्रथम। कौन सा संवैधानिक संशोधन राज्यों से चुने जाने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ने से संबंधित है? छठा तथा 22वां। दूसरा ऑप्शन है 13वां तथा 38वां। तीसरा ऑप्शन है 7वां तथा 21वां। और चौथा ऑप्शन है 11वां अथवा 42वां। आपको तथा 42वां। तो आप इन चार विकल्पों में से एक विकल्प का चयन करें। ये एसएससी 2013 में पूछा गया प्रश्न है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 7वां तथा 31वां। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष। ये एसएससी 1999 में पूछा गया प्रश्न है। तो आपको इसका राइट आंसर बताना है। 9 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। कितनी होनी चाहिए लोकसभा का सदस्य इच्छुक व्यक्ति चुनाव लड़ने के लिए? 25 वर्ष की मिनिमम आयु होनी चाहिए। किस राज्य का लोकसभा एवं राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है? आपको ये बताना है कि लोकसभा की भी सीटें सबसे अधिक हैं उस राज्य में और राज्यसभा की सीटें अधिक हैं। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। तो जिस राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक होगी उसी ही राज्य की लोकसभा राज्यसभा सीटों में भी प्रतिनिधित्व सबसे अधिक होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही है, उत्तर प्रदेश। लोकसभा का सामान्यतः कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष। तो ये यूपीपीसीएस 2004 में पूछा गया प्रश्न है। इसका राइट आंसर है कितना होता है बच्चा? 5 वर्ष होता है, क्योंकि लोकसभा जो होती है वो प्रत्येक 5 वर्ष में क्या हो जाती है? भंग हो जाती है। तो इसका कार्यकाल कितना होता है लोकसभा का? 5 वर्ष का होता है। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। प्रश्न नंबर 12। आपातकाल के दौरान सांसद लोकसभा का कार्यकाल एक बार में कितने समय के लिए बढ़ा सकती है? ऑप्शन ए 6 माह, ऑप्शन बी 1 वर्ष, ऑप्शन 3 2 वर्ष, ऑप्शन 4 3 वर्ष। तो आपको इसका राइट आंसर बताना है। 12 का राइट आंसर है 1 वर्ष के लिए। आपातकाल के दौरान लोकसभा अपने कार्यकाल को एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकती है। आपको नेक्स्ट प्रश्न बताना है। प्रश्न नंबर 13। लोकसभा में कोरम गणपूर्ति पूरा करने के लिए कम से कम कितने सदस्यों की जरूरत होती है? कुल सदस्य का 1/3 भाग, कुल सदस्य का 1/4 भाग, कुल सदस्यों का 1/6 भाग, कुल सदस्यों का 1/10 भाग। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, कुल सदस्यों का 1/10। तो ये कोरम गणपूर्ति पूरी हो जाएगी किसी भी सेशन को चलाने के लिए। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न नंबर 14। लोकसभा के किसी सदस्य की सदस्यता कितने दिनों तक लगातार अनुपस्थित रहने पर समाप्त हो जाती है? 2 माह, 3 माह, 6 माह, 9 माह। ये आरआरबी 2006 में पूछा गया प्रश्न है। आपको इसका राइट आंसर बताना है। 14 का राइट आंसर है 2 माह या फिर आपका 60 दिन। क्या होना चाहिए? 2 माह और 60 दिन। या देखते हैं प्रश्न नंबर 15। लोकसभा सदस्य अपना त्यागपत्र किसको देता है? प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, लोकसभा अध्यक्ष को या संसदीय मामलों के मंत्री को? आपको 15 का राइट आंसर बताना है। तो जब कोई लोकसभा का सदस्य अपना त्यागपत्र देता है तो वो क्या करता है? त्यागपत्र लोकसभा अध्यक्ष को देगा। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। राष्ट्रपति लोकसभा को कार्यकाल पूरा करने के पूर्व भंग कर सकता है प्रधानमंत्री की सलाह पर, उपराष्ट्रपति की सलाह पर, लोकसभा अध्यक्ष की सलाह पर, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सलाह पर। जो राष्ट्रपति होता है वो लोकसभा को कब भंग कर सकता है? किसकी सलाह पर? कार्यकाल पूरा होने से पहले प्रधानमंत्री की सलाह पर। जो बहुमत दल का नेता होता है जिसे प्रधानमंत्री कहते हैं, उसकी सलाह पर राष्ट्रपति क्या करे कि लोकसभा का कार्यकाल पूरा होने से पूर्व ही क्या कर सकता है? भंग कर सकता है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 17। लोकसभा सदस्य बनने के लिए योग्यता नहीं है। भारत का नागरिक हो, उम्र 30 वर्ष से कम ना हो, पागल या दिवालिया ना हो, सरकारी लाभ के पद पर ना हो। तो आपको इसका राइट आंसर बताना है। ये आरआरबी 2004 में पूछा गया प्रश्न है। इसका राइट आंसर है 17 का बी, उम्र 30 वर्ष से कम ना हो। देखते हैं प्रश्न नंबर 18। 10वीं अनुसूची के तहत लोकसभा के किसी भी सदस्य की अयोग्यता से संबंधित मुद्दे पर निर्णय कौन करता है? प्रधानमंत्री अध्यक्ष करता है लोकसभा का, या राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति, या ये आपका एसएससी 2019 में पूछा गया प्रश्न है। और आपको सही आंसर बताना है। 18 का बी ऑप्शन सही है। कौन है बच्चा? 18 का बी। कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष। देखते हैं प्रश्न नंबर 19। निम्नलिखित में से किस लोकसभा का अभिरक्षक कहा जाता है? प्रधानमंत्री, विरोधी दल का नेता, शासक दल का मुख्य सचेतक, लोकसभा का अध्यक्ष। आपको 19 का
राइट आंसर बताना है। तो लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है ऑप्शन नंबर 4 वो सही है, वही लोकसभा का विरक्षक कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 20, लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुनता है? राष्ट्रपति, लोकसभा के सदस्य, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, संसद के सदस्य। आपको इसका राइट आंसर बताना है। 20 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लोकसभा के जितने भी मेंबर या सदस्य होते हैं वो लोकसभा के अध्यक्ष को चुनते हैं। अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष प्रोटेम स्पीकर को कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, निवर्तमान लोकसभा अध्यक्ष, निर्वाचन आयोग। आपको इसका 21 का राइट आंसर बताना है। तो कौन करता है बच्चा? राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन नंबर 1 सही है कि लोकसभा का अध्यक्ष जो होता है वो क्या अस्थायी अध्यक्ष कहलाता है, प्रोटेम स्पीकर, जो सभी मेंबरों को शपथ दिलाता है। लोकसभा की नेता कौन होता है? लोकसभा का नेता कौन होता है? आपको ये बताना है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, इनमें से कोई नहीं। ये बिहार पीसीएस 1995 में पूछा गया प्रश्न है। आपको राइट आंसर इसका बताना है। तो 23 का जो राइट आंसर है बच्चा, कौन होता है लोकसभा का नेता? प्रधानमंत्री होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है। अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जा सकता है? लोकसभा, राज्यसभा, किसी भी सदन में, इनमें से कोई नहीं। तो आपको राइट आंसर बताना है। जल्दी से बताइए 24 का राइट आंसर। अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में लाया जा सकता है, न कि राज्यसभा में, न किसी भी सदन में। ये तीनों ऑप्शन गलत हैं। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न नंबर 25, लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण संविधान के किस अनुच्छेद में उपबंधित है? तो इसका राइट आंसर बताना है आपको। अनुच्छेद 137, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 330, अनुच्छेद 335। तो 25 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इसके अंदर अनुच्छेद 330 के अंदर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की सीटों के आरक्षण को संविधान में इसका उपबंधित किया गया है। प्रथम लोकसभा की पहली बैठक कब हुई थी? 7 मार्च 1952 को, 13 मई 1952 को, 22 अक्टूबर 1952 को, 16 अगस्त 1952 को। तो आपको 26 का राइट आंसर बताना है। बी ऑप्शन सही है, 13 मई 1952 को। मंत्रिपरिषद किसके प्रसाद पर्यंत कार्य करती है? राष्ट्रपति के, लोकसभा के, राज्यसभा के या प्रधानमंत्री के? तो आपको 27 का राइट आंसर बताना है। 27 का राइट आंसर है बी, लोकसभा के। देखते हैं अपना 28वां प्रश्न। भारतीय संविधान के अनुसार संविधान संशोधन विधेयक संसद के किस सदन में पारित होता है? उच्च सदन में, निचला सदन में, दोनों ऊपरी निचले सदन एक साथ, दोनों ऊपरी निचले सदन अलग अलग। तो आपको 28 का राइट आंसर बताना है। तो 28 का राइट आंसर है बच्चा ऑप्शन नंबर डी सही है। ये दोनों ऊपरी और निचले सदन में पास होता है, वो भी अलग अलग। भारत में शून्यकाल कब शुरू की गई? 1962, 1971, 1964, 1963। तो आपको 29 का राइट आंसर है। 1962 में क्या की गई बच्चा? शून्यकाल जो है वो 1962 में शुरू की गई। ये बिहार पीसीएस होनी चाहिए थी। बिहार पीसीएस 2018 में पूछा गया प्रश्न है। देखते हैं आज का अपने सेशन का अंतिम प्रश्न। पॉपुलर चैम्बर किसे कहा जाता है? आपको ये बताना, राज्यसभा, विधानसभा, ग्राम सभा या लोकसभा। तो आपको 30 का अंतिम प्रश्न बताना है। ये 30 जो अपने सेशन का अंतिम प्रश्न, इसका राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर है बच्चा लोकसभा। लोकसभा को ही पॉपुलर चैम्बर कहते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं बच्चा? निम्न सदन भी कहते हैं। इसी को हम बोलते हैं लोक प्रिय सदन। इसी को हम बोलते हैं बच्चा जनता का सदन। इसी को बोलते हैं अस्थाई सदन। ठीक है बच्चा। अगर आपने अब तक आपको ये सेशन मेरा पसंद आया हो तो बच्चा प्यारा हो के हमारी लाइक कर दीजिए वीडियो को, इस सेशन को। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन का बटन दबा दें और दोस्तों में अपना शेयर करना इस चैनल को न भूलें। और जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट सेशन के लिए तैयार रहें।